हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में पढ़े थे और उस सूत्रों को भी हम लोग जो है अच्छी तरह से उसको देखे थे कि किस तरह सूत्र बनता है। तो सूत्र को याद करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके त्रिकोणमिति का सवाल बनाने में आपको आसानी होगा। तो अब तक हमको उम्मीद है कि आप लोग त्रिकोणमिति पढ़ चुके होंगे, सूत्र भी याद कर चुके होंगे। तो आइए एक बार फिर हम लोग त्रिकोणमिति का जो सूत्र है उसको एक बार हम लोग रिवाइज करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एच पी बी एच जो है वह पी में होता है लंब, और एच जो है वो आपका कर्ण है, बी जो है आपका आधार है। तो यानी हमने बताया था कि पी और बी और एच में, पी बी और एच में यह एच जो है यानी कर्ण जो बड़ा होता है इन दोनों से। तो हम लोग सूत्र को एक बार रिवाइज करके देखते हैं। एच बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर रूट, और पी बराबर होता है एच का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर पर रूट। इसके बाद बी बराबर होता है एच का होल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर पर रूट। अब दूसरा सूत्र हम लोग देखते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये सब त्रिकोणमिति के 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। तो हम लोग एक एक करके इनका सूत्र भी एक बार रिवाइज करके देख लेते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर है पी बाय एच, कॉस थीटा बराबर है बी बाय एच, और टेन थीटा बराबर है आपका पी बाय बी। इसी तरह साइन थीटा बराबर होता है 1 बाय कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है 1 बाय सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है आपका 1 बाय कॉट थीटा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा बराबर 1, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। उसी तरह से हम लोग यहाँ ये देखते हैं कि टेन थीटा जो है वह कॉट को उल्टा होता है ना, तो टेन थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा, या कॉट थीटा बराबर जो होता है वह 1 बाय टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर आपका 1 हो गया। यहाँ पर देखिए टेन थीटा का एक दूसरा सूत्र है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर जो होता है वह कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब हम जो दूसरे क्वांटिटी का जो है सूत्र देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से हम दो सूत्र निकाल चुके हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार हम लोग दूसरा सूत्र देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपका यहाँ 1 है। तो इससे भी हम लोग जो है दो सूत्र निकाले थे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। और जो है तीसरे क्वालिटी का जो सूत्र हम लोग बताए थे वह इस प्रकार है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो बच्चों इन सभी सूत्रों को अच्छी तरह से याद कर लेंगे, क्योंकि इन सूत्रों का जब हम इस अध्याय में त्रिकोणमिति का अध्याय जो पहला एनसीईआरटी की है उसमें 8.1 का जो हम उसका क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे, तो इसमें इन सूत्रों का बहुत बड़ा योगदान होगा। इसलिए इस सूत्रों को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेंगे। इसके बाद हम लोग जो है आगे की कार्रवाई करते हैं। अगले वीडियो में यानी अगले क्लास में, पिछले क्लास में हम लोग जो है यह सूत्रों को अच्छी तरह से पढ़ाए थे। आज भी हम इसका रिवाइज कर चुके हैं, इसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेंगे। अब हम जो है इन सूत्रों को साबित करके देखेंगे। तो चलते हैं आगे की कार्रवाई के लिए।
यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है आपका कि प्रूव दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह हमको सिद्ध करके दिखाना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है, यह सिद्ध करके देखना है। तो सॉल्यूशन तो हम जो है एल एच लेते हैं, एल एच एस इस ओर का हम लोग लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लोग जो है पीबीएच का उपयोग करेंगे। तो चलते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है एच बाय बी का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होता है पी बाय बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग जो है इसको इस प्रकार लिख सकते हैं एच स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। इसके बाद हम लोग जो है इसका जो है एलसीएम लेते हैं। तो बी स्क्वायर का एलसीएम जो होगा वह बी का होल स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा। इसके बाद बी स्क्वायर से इस बी स्क्वायर में भाग देंगे तो 1 होगा, 1 गुना एच स्क्वायर करूंगा तो एच स्क्वायर हो गया, माइनस इसे इसमें भाग लगाऊंगा तो 1 होगा, 1 गुना पी स्क्वायर करूंगा तो पी स्क्वायर हो गया। अब यहां आप देखिए कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या सूत्र होता है। तो हम लोग जो है इसका सूत्र लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से भाग लगा दिया तो आपका 1 हो गया, मतलब हुआ कि यह आपका आर एच एस हो गया, आर एच एस। इसीलिए एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन हम लोग जो है एक जो है सूत्र और हम सिद्ध करके देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका जो हो गया प्रूव दैट सिद्ध करें कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हम सिद्ध करके देखना चाहते हैं कि यह क्या हकीकत में होता है। तो एल एच, तो सॉल्यूशन इसको सॉल्व करके देखते हैं। एल एच एस लेते हैं, एल एच एस में है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। आप जरा से यहाँ पे ध्यान दीजिए, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो एच बाय पी होता है। तो एच बाय पी का होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा का सूत्र होता है बी बाय पी का होल स्क्वायर। तो इससे हम लोग क्या निकाल लिया, एच का होल स्क्वायर बटे पी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर बटे पी का होल स्क्वायर। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आपका जो हो गया वह पी स्क्वायर हो गया, तो पी स्क्वायर हो गया। इसके बाद इसमें क्या हो गया, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप जरा सा ध्यान दीजिए बच्चों यहाँ पे कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला क्या सूत्र होता है, तो इसका सूत्र होता है पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर। इसको कटा दिए, बराबर हो गया 1, ये हो गया आपका आर एच एस। इसीलिए एल एच एस
बराबर RHS प्रूव्ड। यह आपका प्रूव्ड हो गया। इसके अलावे भी एक छोटा सा सूत्र सिद्ध करके देख लेते हैं। इसके अलावे जो हम लोग है एक छोटा सा सूत्र देख लेते हैं। तो यह आपका क्वेश्चन हो गया, प्रूव दैट मतलब सिद्ध करें कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। यह देखना कि यह होता है कि नहीं, यह हमको देखना होगी। तो सॉल्यूशन हम जो है ऐसा करते हैं, LHS से हम RHS सिद्ध करके दिखाते हैं। तो ऐसा भी तो हम कर सकते हैं कि RHS लेके LHS हम सिद्ध कर सकते हैं। तो चलते हैं RHS बराबर RHS में आप देख रहे हैं sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा। अब हम देखना है कि sin थीटा और cos थीटा जब हुआ तो sin थीटा का PBH में क्या वैल्यू होता है। तो यह आपका हो गया P/H और बटे cos थीटा का होता है B/H। अब हम इसको इस प्रकार लिख सकता हूं, P/H गुना H/B, इसको कटा दिए तो हो गया आपका P/B। आपका हो गया बच्चों P/B। तो आप तो खुद जानते हैं कि P/B बराबर क्या होता है। तो यह होता है आपका tan थीटा, यह आपका tan थीटा होता है। तो बराबर के आपका LHS हो गया। इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ये हम इसको सिद्ध करके देख लिए। अब जो हम लोग जो है NCERT की किताब से जो है हम लोग जो है त्रिकोणमिति के अंतर्गत एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज पर। पहला क्वेश्चन जो है हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर आपका हो गया 200। ये 200 है। ये NCERT, ये NCERT की किताब से जो है ये क्वेश्चन लिया गया है। और यह आपका एक्सरसाइज जो आपका चल रहा है वह पहला एक्सरसाइज 8.1 है। तो त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। AB बराबर जो है आपका 24 cm। AB बराबर कितना है भाई? तो 24 cm। BC बराबर 7 cm है। तो निम्न का मान ज्ञात करें। निम्न का मान ज्ञात
करें। नंबर 1 साइन ए कोमा कॉस ए, कॉस ए। 2 नंबर आपका है साइन सी कोमा कॉस सी, कॉस सी। मतलब इन सब का वैल्यू निकालना है। तो सॉल्यूशन यहां पर हम देखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यहाँ पर कोण बी समकोण है, ए बी 24 cm और बी से 7 cm है। तो इसका हम जो है पहले फिगर बना लेता हूं। यह आपका हो गया ए, यह हो गया बी, यह हो गया आपका सी, यह आपका सी हो गया। यहाँ पर वैल्यू आपका यह 90 डिग्री आपका दिया हुआ है, यह 90 डिग्री है। और ए बी आपका जो है कितना भाई, ए बी आपका 24 cm, यह 24 cm आपका दिया हुआ है। और बी सी आपका जो है आपका 7 cm है, यह आपका 7 cm है। और यह आपका एच निकालना है। हाँ तो बच्चों यहाँ पर देखो तो गिवन दैट मतलब दिया हुआ है, दिया हुआ है। इस तरह आप लोग बनाइएगा, दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है। ए बी बराबर आपका 24 सेंटीमीटर और आपका बी सी जो है आपका, बी सी जो है आपका यह 7 cm है, 7 cm है। तो कहने का मतलब हुआ है कि हम लोगों को ये एच निकालना है, मतलब ए सी बराबर वाइट, मतलब ए सी निकालना है, ए सी निकालना है भाई। तो सर यहाँ पे देखिए साइन ए और कॉस ए है, साइन सी कॉस ए है। इसका मतलब है कि सबसे पहले मैं कोण ए के लिए चलता हूँ, कोण ए के लिए चलता हूँ। तो कोण ए का सम्मुख भुजा यह हो जाता है, तो यह मेरा पी बन गया है। अब तक यह मेरा पी बन गया और यह मेरा बी बन गया है, मतलब यह आधार है। तो मैं एच निकालूंगा। तो पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से तो AC बराबर मतलब H बराबर होता है P का होल स्क्वायर प्लस B का होल स्क्वायर पर रूट। तो मतलब हो गया आपका P आपका है, मतलब P आपका जो है आपका, मतलब कि P आपका यहाँ पे देख रहे हैं तो BC है, तो मतलब BC का होल स्क्वायर प्लस B है, B मतलब AB है, तो AB का होल स्क्वायर पर रूट हो गया आपका। और AC को मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि AC है, आपका AC है। तो यहाँ पर चलता हूँ, BC मेरा जो है आपका 7 है, तो 7 का होल स्क्वायर अब प्लस 24 का होल स्क्वायर, 24 का होल स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब हो रहा है कि 7 49 हो गया, अब प्लस 24 का 24 गुना जो होता है 576 हो गया। तो मतलब हो गया आपका 9 और 6 15 का 5 हो गया, हासिल 1 हो गया, और 7 4 11 12 2 हासिल हो गया, और 4 4 1 5 हो गया। 9 6 15 5 1 अब 5 7 और 4 11 1 12 2 1 और 5 1 6 625 हो गया। तो 625 का जो रूट आपका निकलेगा वह 25 निकलेगा, आपका 25 हो गया। मतलब AC आपका जो निकल गया तो वह आपका है 25 cm, 25 cm। अब हम लोग जो है आपका 25 cm निकल गया। तो अब A के लिए हम लोग चलते हैं।
पहला जो आपका है कौन ए के लिए, कौन ए के लिए तो साइन ए बराबर हो गया आपका पी बाय एच। यहाँ पर आप पी देख रहे हैं 7 है, तो 7 बटे एच जो है आपका 25 है। तो कहने का मतलब हुआ कि साइन ए बराबर जो निकल गया आपका, साइन ए बराबर हो गया 7/25। कॉस ए निकाल लेते हैं। कॉस ए बराबर सूत्र होता है बी बाय एच होता है। तो बी आपका यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, बी मेरा कितना है तो 24 है, 24/25। मतलब हो गया कि कॉस ए बराबर आपका निकल गया वैल्यू 24/25। अब जो सेकेंड का वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं। अब हम लोग जो है सेकेंड का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि सेकेंड नंबर का हम लोग वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो साइन सी आपका साइन सी निकाल रहे हैं। साइन सी बराबर क्या होगा, तो कौन सी के लिए चलते हैं, कौन सी के लिए तो कौन सी के लिए जब हम चलते हैं साइन सी बराबर पी बाय एच। तो कौन सी के लिए जब हम यहाँ चलते हैं तो यहाँ पर चेंजिंग हो जाता है, कौन के मुताबिक यह मेरा पी बन चुका है। तो मतलब क्या हुआ कि 24 बटे इसके बाद एच मेरा 25 है भाई। तो मतलब हो गया आपका कि साइन सी बराबर हो गया 24/25 तथा कॉस सी भी निकाल के देख लेते हैं। कॉस सी बराबर हो गया बी बाय एच। कॉस सी क्या हो गया तो बी बाय एच। तो सी के लिए आपका पी है और ये मेरा बी है। तो मतलब हो गया कि ये आपका 7 हो गया और एच का वैल्यू आपका 25 है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि कॉस सी बराबर हो गया 7/25। तो इस प्रकार हम लोग जो है साइन सेकेंड और थर्ड दोनों का वैल्यू निकाल लिए। इस प्रकार जो हम देखते हैं कि दोनों का वैल्यू निकल चुका है। तो बच्चों ये हिसाब जो एनसीईआरटी की किताब की जो हम बना रहे हैं, यह इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए लाभदायक होगा। जितना हिसाब मैंने आप लोगों को बताया इसको आप अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे और अगले क्लास में फिर हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन एक एक करके हल करेंगे। तब तक आप लोग हमसे बने रहिए। जय हिंद।